राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी आप कहते हैं कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, तो हम जो नाम जप या अच्छे कर्म करते हैं उसका फल क्या अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, अगले जन्म की बात नहीं है। वर्तमान में दुख को सहने की सामर्थ्य और पूर्व संचित पाप को भस्म करने की सामर्थ्य, नवीन कर्म जो हमसे बन रहे हैं इनको पवित्र करके, इनको विनाश करके हमें भगवत प्राप्ति करने की सामर्थ्य, ये सब नाम देगा। प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देगा। प्रारब्ध को मिटाना बड़ा कठिन है, इसलिए प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो जो कर्म हमारे प्रारब्ध नहीं बने और इकट्ठा है बहुत जन्मों के, उनको संचित कहते हैं, उनको भस्म कर देगा नाम। पीछे के आगे जो हमसे गलती हो रही इनको मिटा देगा और वर्तमान में हमको भोगने की सामर्थ्य देगा और आनंद प्रदान करेगा और हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। पर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, नाम भोगने की सामर्थ्य देगा। सब कुछ कष्ट सहते हुए भी आप मुस्कुरा के जियो, ये कला नाम सिखाएगा, ये नाम आपको सामर्थ्य देगा। अगर नाम नहीं जप करोगे तो मिट जाओगे इसी संसार में। ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं कि देखो लोग अपने को लूट कर लेते हैं। तो नाम जप आपको हर विपत्ति से बचाएगा, नाम जप हर विपत्ति सहने की सामर्थ्य देगा, बचाने का। जैसे किडनी खराब है, परेशानियां हैं, लेकिन नाम जप के प्रभाव से कोई परेशानी नहीं, हम आनंदित हैं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, सुबह से हमारी दिनचर्या चली, रात के 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या चल रही। तो जो एक स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या चलनी चाहिए वो हमारी चल रही, तो किसके बल से चल रही? नाम के बल से ही तो चल रही। तो नाम की तो महिमा है कि हमारे को गिरने नहीं दे रही, ऐसी परिस्थिति में भी हमें निराश, हताश, उदास नहीं होने दे रही। यही तो बात है नाम की। प्रारब्ध भोग तो भोगना है, वो भोग रहे हैं, लेकिन आनंद पूर्वक दिन कट रहा है, शोक पूर्वक नहीं कट रहा। और जो भगवान से जुड़े नहीं होते तो ये सब देख करके उनका मन कहने लगता है कि इससे अच्छा है मर जाए तो अच्छा है, नहीं लगता। अगर नाम जप करोगे तो माना प्रारब्ध नहीं काट सकता, लेकिन वो प्रारब्ध भोगने का तुम्हें सामर्थ्य तो दे देगा। भोगने की आपके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको आनंद भोगने में लगा देगा, बचा देगा भगवान।
और वो प्रारब्ध बहुत हल्का होकर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे आपने पूछा फिर नाम का महत्व क्या, ये सब नाम का महत्व है। प्रारब्ध भगवान ने ऐसा दिया तो महिमा और प्यार इतना दे दिया, भगवान ही तो इन रूपों में आके प्यार करते हैं। तो भगवान नाम बहुत चमत्कारिक है, भगवान नाम बहुत महिमामय है, भगवान नाम सब दुखों को मिटाने वाला है। अगर आप चाहोगे तो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देगा, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं चाहते कि इसे पता है कि मरेगा आज नहीं तो कल। तो जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे ही भजन का प्रयोग इन प्रारब्ध को मिटाने के लिए नहीं किया जाता। प्रारब्ध हम भोग लेंगे और अपने भजन के बल से हम भगवान को प्राप्त करेंगे, ये बात होती है। इसलिए बड़े बड़े संतों को, नहीं तो वो दूसरों के कष्ट मिटा देते, अपने क्यों न मिटा दें। दूसरा अगर श्रद्धा कर ले तो बड़े बड़े रोग ठीक हो जाए, संतों की ऐसी कृपा होती है। फिर वो अपना क्यों नहीं ठीक करते, क्योंकि वो अपना भोग कर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषभ सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि ये मन दो चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है। परंतु महाराज जी, मेरा ही पापी मन तीन चाल चल रहा है। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों का और गंदी बातों का हो रहा है। महाराज जी, ऐसे में बहुत परेशान हो गए। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आनंदित रहो, कोई परेशानी नहीं। अगर जबान से नाम चल रहा है तो इस मन को एक दिन ठीक होना पड़ेगा। देखो, तुम बच्चे हो, जब हम बच्चे थे 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, ये हमारी अवस्था हुई ना, हम भी रोए हैं, भगवान से रोए हैं। कभी भूख परेशान कर रही, कभी सर्दी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। तो भजन तो कर रहे थे, लेकिन ये विकार थे और भगवान का आश्रय था। बस लक्ष्य था कि कब ये शांत होंगे, कब शांत होंगे। अब आपसे सही कहते हैं, जैसे शांत समुद्र में कोई हलचल नहीं, बिना तरंग का समुद्र, ऐसे भगवान की कृपा से मन है। बस एक डर लगा रहता है कि कभी भगवान का विस्मरण ना हो जाए, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। एक ही चाह है कि हमसे भजन बने, कभी हमसे भगवान का विस्मरण ना हो जाए। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसी जिससे मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं, ये बात। तो ये आज बात जो आई है, ये कल हम चाह करते थे पर कल नहीं थी। ये जो आज आई वो कृपा से, भगवान के नाम जप से आई। तो यदि आपकी जिह्वा से नाम जप चल रहा है तो आप धीरे धीरे देख लेना, लॉन्ग टाइम नाम ना छूटने पावे, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर लॉन्ग टाइम, आप सोचो साल 6 महीना में, आज नहीं साल, अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन है, अनंत जन्मों का, 1,00,000 2,00,000 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से आज तक हम सुधरे नहीं, क्योंकि सुधर गए